सनातन धर्म में प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और हर वर्ष उतने ही उल्लास से हम इन सभी त्योहारों का स्वागत करते हैं। इन्हीं सभी त्योहारों में से एक त्योहार भाई दूज है, जो भाई बहन के प्रेम के अटूट बंधन का यह त्योहार है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसका क्या विशेष महत्व है। भाई दूज के पर्व के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं, एक पौराणिक कथा और एक लोक कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पौराणिक कथा से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखकर लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस पौराणिक कथा और लोक कथा को जानने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था। माता संज्ञा और भगवान सूर्य के विवाह के उपरांत उनकी दो संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था यम और पुत्री का नाम था यमुना। माता संज्ञा भगवान सूर्य के तेज को सहन न कर पाती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया को उनकी पत्नी के स्वरूप में स्थापित करके तप करने के लिए चली गईं। माता छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो पुत्र थे भगवान शनिदेव। भगवान सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा के दोनों पुत्र यम और यमुना से भगवान शनिदेव की माता छाया बिल्कुल भी उन लोगों से प्रेम नहीं करती थी, किंतु यम और यमुना दोनों भाई बहन का आपस में बहुत ही प्रेम था। यमुना अपने भाई यम को प्रायः निमंत्रण देती थी, परंतु यम काम की व्यस्तता के कारण अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जाते थे। एक बार यम कार्तिक द्वितीया को अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए गए। अचानक ही अपने भाई को द्वार पर देखकर यमुना बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने अपने भाई यम का बहुत ही अच्छे ढंग से आदर एवं सत्कार किया। बहन के द्वारा किए गए आदर सत्कार से यम बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपनी बहन यमुना से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना ने कार्तिक द्वितीया को ही अपने भाई यम को कहा कि हे भाई, आप इसी तिथि को प्रत्येक वर्ष मुझसे मिलने आएंगे। और भाई यम कैसे अपनी बहन यमुना की बातों को टालते, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है बहन, मैं कार्तिक द्वितीया के दिन प्रत्येक वर्ष इसी दिन तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इसके बाद से ही यम इसी तिथि को अपनी बहन यमुना से प्रत्येक वर्ष मिलने के लिए गए और तब से ही भाई दूज मनाने की प्रथा चलती आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मथुरा में बहुत से लोग यमुना नदी में भी स्नान करते हैं और बहुत से भाई एवं बहन स्नान करके यमुना नदी से अपने भाई बहन के सुखद जीवन की कामना करते हैं। ये तो हुई पौराणिक कथा। अब चलिए बात करते हैं लोक कथा की। लोक कथा के अनुसार एक वृद्ध महिला की दो संतानें थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। बहन के विवाह के कुछ ही समय पश्चात ही उस वृद्ध महिला के पुत्र ने अपनी माता से अपनी बहन से मिलने के लिए इच्छा को प्रकट की। तब माँ ने कहा कि तेरी बहन का व्यवहार तो बड़ा रूखा है और वो हमेशा तुझसे लड़ती ही रहती है। मेरी राय के अनुसार तो तुझे उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। परंतु बेटे के हठ करने पर माँ ने कहा कि ठीक है, जाओ अपनी बहन से मिलाओ। माँ की बातों को सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ और खुशी पूर्वक अपनी बहन से मिलने के लिए चला। रास्ते में उसे बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे रास्ते में एक नदी मिली। नदी ने उससे कहा कि मैं तेरा काल बन के आई हूँ,
तुझे मेरे अंदर समाना होगा। तब भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन के यहाँ मिलने जा रहा हूँ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर आऊंगा तब तुम मुझे डुबा देना। तब उसके बाद रास्ते में उसे एक सांप रोकता है। वह सांप कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे जरूर डसूंगा। तब भाई ने उस सर्प से कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपनी बहन से मिलकर आऊंगा तो आप मुझे डस लीजिएगा। यह सुनकर सर्प ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। कुछ ही दूर चलने के पश्चात उसे एक शेर रोकता है और जैसे ही शेर उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है तब वह भाई शेर से कहता है कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर आऊंगा तब मैं आपके सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा और आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लीजिएगा। लड़के की बातों को मानकर शेर ने भी उसे आज्ञा दे दिया और अंततः भाई अपनी बहन के द्वार पर पहुंचा और वह द्वार पर खड़ा होकर अपनी बहन को आवाज देने लगा। बहन उस समय घर में सूत काट रही थी और सूत काटते वक्त उसका एक सूत कट गया। और प्राचीन मान्यता के अनुसार जब तक बहन का सूत जुट न जाए तब तक उसे बोलना नहीं चाहिए, अन्यथा भाई के लिए अनर्थ होता है। इसीलिए वह चुप रही और भाई की आवाजों को सुनकर वह अपने भाई से मिलने के लिए द्वार पर नहीं निकली। यह देख भाई को बहुत ही दुख महसूस हुआ। उसने सोचा कि मैं निर्धन हूँ, इसीलिए मेरी बहन मुझसे मिलने नहीं आई। शायद मेरी बहन मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है, इसीलिए वह मुझसे मिलने नहीं आई। माँ तो शायद ठीक ही कह रही थी कि तुम अपनी बहन से मिलने मत जाओ, क्योंकि वह तुम्हारी बहन तुमसे लड़ाई करती रहती है। सब बातों को सोचकर भाई अपनी बहन के द्वार से वापस अपने घर जाने लगा। तभी उसकी बहन का सूत जुट गया और वह भाई से मिलने के लिए दौड़ी हुई द्वार पर आई और उसने अपने भाई से बताया कि मैं क्यों नहीं तुमसे मिलने आई। इसके पश्चात वह अपने भाई को बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने घर में लेकर आई। भाई को अपने घर में बैठाकर वह अपनी पड़ोस में एक सहेली से पूछने के लिए गई कि अगर आपके घर में आपके प्राणों से भी प्रिय कोई आए तो आप उसके लिए क्या करेंगी। तो उसने जवाब दिया कि तेल से चौका लिपना चाहिए और तेल से ही चावल पकाने चाहिए। बहन अपनी सहेली को समझ ही नहीं पाई कि वह उसके साथ मजाक कर रही है। वह दौड़ी हुई अपने घर में आई और तेल से चौका को लीपा और तेल से ही चावल को पकाने के लिए बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि ना तो चौका ही सूख रहे थे और ना ही चावल ही पक रहे थे। तब उसने अपनी एक दूसरी सहेली के पास पहुंचकर अपनी व्यथा को सुनाती है। उसकी सहेली ने उससे उत्तर दिया कि कभी भी तेल से लीपे हुए चौके कभी नहीं सूखते हैं और तेल में पकाए हुए चावल कभी नहीं पकते हैं। इन दोनों के लिए ही पानी का तुम प्रयोग करो। पानी से ही चौके को लीपो और पानी से ही चावल को पकाओ। वह दौड़ी हुई अपने घर जाती है और पानी से ही चौके को लीपती है और पानी से ही प्रेम पूर्वक चावल को पकाती है और इस तरह भोजन को तैयार करने के बाद वह अपने भाई को बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन खिलाती है। इस प्रकार दोनों भाई बहन बहुत ही दिन आपस में प्रेम पूर्वक व्यतीत किए। अचानक एक दिन उसके भाई ने कहा कि बहन मुझे अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि माँ घर पे अकेली ही है। माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। भाई ने अगले ही दिन घर अपने जाने की मन को बना लिया। फिर उसकी बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसे और भाई के लिए लड्डू तैयार किए और जैसे ही भाई अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ उसने वह लड्डू अपने भाई को दे दिए। साथ ही में उसने कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी बचा कर रखे और बाद में जब अपने बच्चों को वह लड्डू देती है तो देखती है कि उस लड्डू का रंग हरा हो चुका है। बहन ने उस चक्की में जाकर देखा जिसमें उसने वह गेहूं पीसे थे। तब उसे पता चलता है कि गेहूं के साथ में एक सांप भी उससे पिस गया था। यह देखकर वो बहुत ही घबरा गई
और उसने सोचा कि यदि यह लड्डू मेरे भाई ने खा लिए तो उसके प्राण ही चले जाएंगे। और उसी क्षण वह अपने घर से निकल गई अपने भाई को ढूंढने के लिए। रास्ते में उसका भाई एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ मिला। तब वह अपने भाई से कहती है कि भाई, तुझे मैंने जो लड्डू दिए थे वह लड्डू कहाँ है? भाई लड्डू को देते हुए कहता है कि लो बहन, यह लड्डू है। बहन ने सारे लड्डुओं को लेकर जमीन में गाड़ दिए और सारी बातों को बताई। तो भाई अपनी बहन से कहता है कि तुमने तो मुझे इस बार मृत्यु से बचा लिया, परंतु जब मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रहा था तो रास्ते में मुझे बहुत से काल मिले और सभी कालों से मैंने यह कहा कि जब मैं अपनी बहन से मिलकर आऊंगा तब आप मेरा प्राण ले लीजिएगा। इतने में ही बहन को प्यास लगी तो भाई कहता है कि बहन तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा कि नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं खुद ही जाकर पानी पीकर आती हूँ। जैसे ही बहन नदी के पास पहुंची तो उसने देखा कि नदी के किनारे एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। तब उसने उस महिला से पूछा कि माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वह वृद्ध महिला कहती है कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई की मैं तात कर रही हूँ। तब वह बहन विधाता से पूछती है कि वह कौन भाई है? तब विधाता बताती है कि एक बहन थी जिन्होंने गेहूं को पीसा और उसी में एक सर्प को भी पीसकर अपने भाई के लिए लड्डू तैयार किए। बहन तुरंत समझ गई कि यह विधाता तो मेरे भाई की बात कर रही है। तब बहन पूछती है कि हे विधाता, मुझे अपने भाई को बचाने के लिए मुझे क्या करनी चाहिए? विधाता ने कहा कि यदि वह बहन अपने भाई की रक्षा करने के लिए उसे गालियां दे और अपने भाई के शादी तक उसे किसी भी प्रकार के कष्टों से बचा ले तो उसका काल टल सकता है। विधाता की बातों को सुनकर वह बहन वहां से अपने भाई के पास चल देती है और भाई से जाकर के कहती है कि चलो भाई, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। बहन अपने भाई से कहती है कि मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ, तुम मेरा आने तक इंतजार करना। और जल्दी से वह जा करके शेर के लिए मांस और सर्प के लिए दूध तथा नदी के लिए चुनरी लेकर आती है और भाई को लेकर घर के रास्ते में चल पड़ी। और रास्ते में शेर के मिलने पर वह भाई पर हमला करता ही कि पहले ही उसने मांस के टुकड़े को उसके सामने फेंक दिया, जिससे भाई की तरफ पड़ रहे शेर का ध्यान मांस की तरफ चला गया और वे दोनों वहां से निकल गए। आगे चलकर उन्हें एक सर्प मिलता है। वह जैसे ही भाई को डसने के लिए तैयार होता है, बहन सर्प के आगे दूध रख देती है और सांप दूध पीने लगता है। अंत में नदी के सामने नदी के मिलने पर बहन नदी को चुनरी अर्पित करती है, जिससे नदी प्रसन्न होकर वहां से जाने की अनुमति दे देती है। जैसे ही दोनों भाई बहन अपने घर पहुंचते हैं, वैसे ही बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है। अपनी पुत्री को गाली देते हुए देखकर माँ कहती है कि तू इसे क्यों लेकर आया है? लेकिन भाई कहता है कि माँ, बहन तो बहुत ही अच्छी थी, पता न क्यों यहाँ पर आकर उसने गालियां देना शुरू कर दिया। और इसी तरह कई विपदाएं उस भाई पर आई और बहन ने उस सभी विपदाओं को टालती गई, उसे संभालती गई और इस तरह अंत में जाकर उसके भाई का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के उपरांत जब उसका भाई और उसकी पत्नी दोनों साथ में सोने के लिए जाते हैं तो उसी रात एक सर्प आता है और उसे डसने के लिए जाता ही है। तभी वह बहन उस सर्प को पकड़कर एक टोकरे में बंद कर देती है। फिर वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। फिर दोनों माँ और बेटे कहते हैं, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। जाते वक्त बहन अपने भाई और अपनी माँ से क्षमा मांगती है और कहती है, हे माँ और मेरे भैया, तुम मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरे भाई पर 7 घात थे, इसीलिए मैं अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। नदी के किनारे मिले विधाता से हुए वार्तालाप को भी उसने अपने भाई और अपनी माँ से बताया।
और कहा कि इसी सात घात के कारण मैं अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। के बाद उसकी माँ और उसके भाई ने उसे प्रेम पूर्वक उसे अपने ससुराल के लिए विदा कर दिया। इसी घटना के बाद से सभी बहनें अपने भाई को तिलक करके भाई दूज का त्योहार मनाती हैं। यहीं पे हमारी भाई दूज की कहानी खत्म होती है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल एयरिश ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।